वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज सिंपल मशीन। अब जो पहले हमको समझना होगा कि मशीन क्या है, देन हम सिंपल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन, टर्म्स रिलेटेड टू मशीन ये सारा का सारा स्टार्ट करेंगे। तो हम जो पहला डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज देखिए आ जाएगा मशीन। आप मशीन किसको बोलोगे? देखो, ऐसा कोई भी डिवाइस, आइदर वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कैसा भी हो, जो अपने वर्क को क्या बनाए, ईजियर बनाए, कंफर्टेबल बनाए, कन्वीनियंट बनाए। तो ऐसे किसी भी डिवाइस को हम क्या बताएंगे कि ये मशीन है। तो आप यहाँ लिख दो एनी डिवाइस। क्या लिखोगे? एनी डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क, विच मेक्स आवर वर्क ईजियर। क्या क्या कर रहा है ये? ईजियर, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, एंड कन्वीनियंट इज कॉल्ड मशीन। उसको आप क्या बताओगे? मशीन बताओगे। तो ये तो समझ में आ गया कि आप मशीन किसको बता रहे हो। अब मशीन डिफाइन करने के बाद अब मशीन की दो कैटेगरी के बारे में पढ़ लें। तो मशीन को आपने क्या किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मशीन आप एक बोलते हो क्या, पहला दैट इज द सिंपल मशीन, वन इज द सिंपल मशीन and other one is the complex machine, simple machine and other is complex machine। अब ये दोनों भी हम लोग समझेंगे, कॉम्प्लेक्स मशीन। अब फिर इन दोनों के हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं क्या, सिंपल मशीन। पहला कौन सा? सिंपल मशीन। देखिए, सिंपल मशीन मतलब ये अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन करता है कि मतलब ऐसा कोई भी मशीन जिसमें कोई भी एक डिवाइस ले लो और अगर वो मशीन की तरह काम करना स्टार्ट कर दे, उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना हो, बहुत ही इजी वे में ये काम करना स्टार्ट कर दे, तो फिर इसको आप क्या बताते हो? सिंपल मशीन। तो एनी डिवाइस, तो मतलब एक डिवाइस होगा, कुछ भी होगा, एक डंडा, एक क्या बोलते हो आपका रॉड या स्क्रू, कुछ भी। तो एनी डिवाइस विच वर्क एज अ मशीन, विच वर्क एज अ मशीन, आप लिख सकते हो एक्ट एज अ मशीन, विच वर्क एज अ मशीन इज कॉल्ड सिंपल मशीन, इज कॉल्ड सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन तो आपके पास ढेर सारा है। कोई भी लीवर ले लो, पुली ले लो, आप क्या करते हो, स्क्रू ले लो, आप वेज ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास है एग्जाम्पल्स है किसके? सिंपल मशीन के। तो मतलब सिंपल मशीन आपने समझ रखा कि कोई भी डिवाइस अगर हम ले और अगर वो मशीन की तरह काम करना स्टार्ट कर दे, मतलब अपने वर्क को या तो ईजियर बना दे, कंफर्टेबल बना दे, कन्वीनियंट कर दे, तो फिर ऐसे चीज को आप क्या बताओगे? सिंपल मशीन बताओगे। तो ये तो समझ में आ गया मेरे पास सिंपल मशीन। अब आता है कॉम्प्लेक्स मशीन। देखो, कॉम्प्लेक्स दोनों अपने अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन करता है, कॉम्प्लेक्स मशीन। अब देखो जरा सर, कॉम्प्लेक्स मशीन की हम बात कर लें। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि जब हम एक सिंपल डिवाइस नहीं, जब ढेर सारे सिंपल डिवाइस को यूज करके हम एक पर्टिकुलर सिस्टम तैयार कर लेंगे, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी, क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे आप? combination of combination of two or more two or more two or more simple machine is said to be is said to be complex machine, is said to be complex machine। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कम से कम दो, मिनिमम तो हमको कितना चाहिए? दो चाहिए।
तो कम से कम दो या उससे ज़्यादा जब हम सिंपल मशीन को मीन्स कंबाइन करें और उस कम्बिनेशन का फंक्शनिंग जब होगा देन इट इज़ सेड टू बी क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स मशीन। अब हमको सिंपल मशीन समझ में आ गया, मशीन समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स मशीन समझ में आ गया। अब कुछ हम टर्म्स जो बात करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू मशीन, टर्म्स की बात कर ले तो हम किन किन टर्म्स को पहले पढ़ेंगे अच्छी तरह समझ जरा सब। तो टर्म्स में हमको जो पढ़ना है, पहला हम पढ़ेंगे कितना, एफर्ट, एफर्ट। देन हम पढ़ेंगे किसका, लोड। देन हम पढ़ेंगे फलक्रम, फलक्रम जो बेसिक है वही सारा करेंगे। एंड फिर एक और पढ़ेंगे अपना मैकेनिकल एडवांटेज। क्या पढ़ेंगे, एम ए, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो जरा सा ये सारे एडवांटेज, तो ये सारे टर्म्स हमको कम से कम बेसिक टर्म्स इतने क्लियर करनी है। तो चलो जरा सा पहला एफर्ट, देखो ये एफर्ट वर्ड आप ना बहुत बार सुने भी होगे, बहुत बार यूज भी करते हो। एफर्ट लगाना है मतलब अपने तरफ से कुछ हमको लगाना है, एफर्ट बोलते हैं ना, थोड़ा सा और एफर्ट लगाते तो काम अच्छा हो जाता। तो मतलब अपने तरफ से कुछ लगाना था, आप उसको एफर्ट बता रहे हो। तो एफर्ट मतलब क्या, जो फोर्स हम किस पे लगाएंगे, किसी भी, अगर सपोज करो ये मेरा मशीन है, उस मशीन पे हम अपने तरफ से जो फोर्स अप्लाई करेंगे, जो एनर्जी अप्लाई करेंगे, दैट इज सेड टू बी द एफर्ट। अगर आपको डेफिनेशन देना हो तो डेफिनेशन भी वही दीजिए, आप जो बोले हो वही डेफिनेशन में लिख दो। आप क्या बोले हो, तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन, क्या बोले हो आप, फोर्स अप्लाइड on a machine, on a machine is said to be effort, is said to be effort। तो ये आपके पास आ गया कि जो फोर्स आप अप्लाई करोगे किसी मशीन पे, उस फोर्स को आप क्या बताओगे, एफर्ट। दूसरा अपने पास आ रहा है क्या, दैट इज द लोड, सेकंड वन इज द लोड, लोड। अब देखो एक मशीन जो है उसको ढेर सारे रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करना होता है। तो मिस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मशीन को जो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज सेड टू बी लोड। रेजिस्टिव फोर्स आप लिख दो जरा सा, रेजिस्टिव फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन, टू बी ओवरकम, टू बी ओवरकम बाय द मशीन, किसके थ्रू, बाय द मशीन इज कॉल्ड लोड। तो जो आपके पास रेजिस्टिव फोर्स मशीन ओवरकम करेगा उसको आप क्या बताओगे, लोड। जो थर्ड पॉइंट अपने पास आता है दैट इज द फलक्रम। कौन सा पॉइंट, फलक्रम, लिख दो जरा सा, फलक्रम। देखो एक मेरा मशीन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव करेगा, अब सपोज करो ये मेरा पॉइंट है, ऊपर से अगर ये इस तरफ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो जिस पॉइंट पे कोई भी मशीन मूव करेगा उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, फलक्रम। तो पॉइंट एट विच अ मशीन कैन मूव इज सेड टू बी क्या कराएगा, फलक्रम। तो लिख दो जरा सा, आंसर यहाँ पे लिखते हैं, फलक्रम। A point at which a machine है ना moves या shows movement moves is called fulcrum, fulcrum। तो ये सारा जो आ गया आपके पास फलक्रम। देखो टर्म्स तो एक दो टर्म्स और भी हैं, ऐसा नहीं कि ये टर्म्स खत्म हो गया सारा, अभी तो मैकेनिकल एडवांटेज करेंगे। तो ये एक दो टर्म्स और भी हैं, तो यही नहीं खत्म हो जाता है, लेकिन उसको जब हम लीवर करना स्टार्ट करेंगे उस समय करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट आता है दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास, मैकेनिकल एडवांटेज। तो अभी जो हम लोग करने वाले दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखो किसी भी मशीन के लिए लोड एंड एफर्ट का मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या,
किसी भी मशीन के अंदर लोड एंड एफर्ट का जो मेरा रेशियो निकल के आता है, दैट रेशियो इज सेड टू बी द मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब अगर हम डेफिनेशन हमको देना हो तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि किसी भी मशीन के अंदर लोड एंड एफर्ट का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को आप क्या बताओगे, मैकेनिकल एडवांटेज। आप लिख दो वहीं से, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज, एडवांटेज इज डिफाइंड एज the ratio of load to the effort, तो लोड एंड एफर्ट का जो रेशियो होगा, तो उस रेशियो को आप क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा, अब बात करेंगे, जब भी किसी टर्म्स की बात करते हैं, अगर आप लोड की बात करो उसके यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली ये फोर्स अप्लाइड है। एफर्ट जो है उसके यूनिट क्या होगी, ये भी फोर्स अप्लाइड है, तो न्यूटन एंड डाइन ही होगा। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज के लिए यूनिट क्या होगी। तो देखो, मैकेनिकल एडवांटेज है दैट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, दैट इज द लोड टू द एफर्ट। और अगर किसी को भी अगर आप सेम क्वांटिटी का रेशियो है वो, तो उसके लिए कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यूनिट, नो यूनिट आपने लिख दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या, व्हाई डू मैकेनिकल एडवांटेज नॉट हैव एनी यूनिट। तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। सो बीइंग द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। अच्छा, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो किसी डिवाइस का तीन तरह से होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ये ग्रेटर देन वन होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो आपके पास है दैट इज लेस देन वन होता है, एंड मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी डिवाइस का इक्वल्स टू वन। ये तीन आपके पास हैं जो किसी भी डिवाइस के मैकेनिकल एडवांटेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डिवाइस के लिए मैकेनिकल एडवांटेज या तो वन से बड़ा हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज या तो वन से छोटा, मैकेनिकल एडवांटेज या तो वन के इक्वल होगा। अब ये इन तीनों ही कंडीशन में अगर किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हुआ, इसका मतलब ये मशीन किस तरह का काम करेगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर। कैसा काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब आप थोड़ा सा फोर्स लगा के ज़्यादा काम करवा सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन वन आ गया, इसका मतलब ये स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर। और अगर किसी का मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल्स टू वन, मतलब उसके लोड एंड एफर्ट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अगर किसी का मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल्स टू वन है, इसका मतलब ये क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज का काम करेगा, डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा, डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा। तो चलो, ये मैकेनिकल एडवांटेज तो हमको अब समझ में आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज कब कितना होगा, तो ये मशीन किस तरह से काम करेगा ये भी हमको समझ में आ गया। और बाकी सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।